हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग 104 यानी 104th एपिसोड ऑफ 10 मिनट सीरीज ऑफ भागवत महापुराण तक हम लोग पहुंच गए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आगे कथा बढ़ती है जिसमें कि भगवान कृष्ण की जो रानियां होती हैं उनके बारे में वर्णन आता है। वर्णन ये आता है कि वो जो रानियां होती हैं वो भगवान उनके साथ बहुत अच्छी तरह से अपनी लीलाएं रचते हैं द्वारका में। और भगवान जो हैं उनके साथ अलग अलग तरीके से वार्तालाप करते हैं भगवान। और भगवान जो हैं को जो उनको खुश करने के लिए जो उनकी रानियां होती हैं गीत गाती हैं। उस गीत का नाम होता है महिषी गीता। और इस प्रकार से महिषी गीता में जो रानियां होती हैं वो चंद्रमा के बारे बोलती हैं, सूर्य के बारे बोलती हैं, अलग अलग चिड़ियाओं के बारे बोलती हैं, समुद्र के बारे बोलती हैं, नदियों के बारे बोलती हैं, पर्वतों के बारे बोलती हैं। इस प्रकार से वो अपना भाव भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करती हैं। इस प्रकार से ये इसके बारे में भागवत महापुराण में वर्णन आता है। तो भगवान कृष्ण की जितनी भी रानियां थी उन हर रानी से भगवान के 10 पुत्र होते हैं, एक पुत्री होती है। और जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसका नाम होता है प्रद्युम्न। और जो प्रद्युम्न जो होता है उसकी शादी होती है रुक्मी की पुत्री के साथ। और उनका पुत्र होता है उसका नाम होता है अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध की शादी होती है रुक्मी की ग्रैंड डॉटर के साथ। और उसमें उनका वज्र नाम का पुत्र होता है। इस प्रकार से यदुवंश जो होता है बहुत बड़ा होता है और उसकी संख्या जो होती है बहुत ही बड़ी होती है। और उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारे आचार्य टीचर्स होते हैं, उसकी भी संख्या बताई गई है जो कि बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से जो 10वां कैंटो है वो समाप्त होता है और अब हम लोग 11वें कैंटो तक चलेंगे। तो जो 11वां जो कैंटो है उसमें पूरे भागवत महापुराण में सबसे ज़्यादा जो फिलॉसफी है वो इसमें है, क्योंकि उसमें भगवान जो उद्धव के साथ वार्तालाप करते हैं पृथ्वी लोक को छोड़ने से पहले, जिसको उद्धव गीता भी कहते हैं, उसका सारा वर्णन आता है। ये काफ़ी डिटेल में है। और इसके अलावा जो राजा निमि होते हैं वो उनका जो नव योगेंद्रों के साथ जो वार्तालाप होता है जो कि वो भी फिलॉसफी है, उसके बारे में ही पूरा डिटेल में आता है। तो ये 11th कैंटो में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो 11वां कैंटो ऐसे शुरू होता है कि वासुदेव जी के घर में यज्ञ सब सामग्री हो रही होती है, यज्ञ हो रहा होता है। और वो जो हो रहा होता है एक स्थान होता है जिसका नाम होता है पिंडरका। तो वहाँ पे जो अलग अलग महात्मा आए होते हैं उसमें विश्वामित्र होते हैं और दुर्वासा मुनि होते हैं, कश्यप मुनि होते हैं, अंगीरा जी होते हैं, वशिष्ठ होते हैं, नारद होते हैं और ये सब होते हैं। ये सब कहाँ जाते हैं? पिंडारका में जाते हैं। और वहाँ पे वो जो है वासुदेव जी के घर में वो यज्ञ तपस्या कर रहे होते हैं। भगवान कृष्ण का जो एक पुत्र होता है सांबा, तो सांबा और उसके जो मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक किस्म से नाटक रचते हैं जिसमें कि वो देखना चाहते हैं कि जो ऋषि मुनि जो आए हुए हैं उनकी कितनी तप है, वो कुछ समझ पाते हैं कि नहीं। तो वो जाके ऋषि मुनियों को बोलते हैं कि ये सांबा जो है ये एक स्त्री है और ये गर्भवती है। तो इस प्रकार से जो ऋषि मुनि होते हैं ये सब समझ जाते हैं और वो श्राप दे देते हैं कि आप हमारा उपवास कर रहे हो, लेकिन इसका जो तुम जो गर्भवती कह रहे हो इसका जो गर्भ से एक 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 लोहे का वो मेष निकलेगा, जिसकी वजह से जो आपका जो पूरा वंश है उसका नाश होगा। फिर जब वो उसके कपड़े उतारते हैं, जो जो कपड़े से जिसके स्त्री का रूप में उसको बनाया होते हैं, तो वो उसमें से वो लोहे का जो है मेष निकलता है। और फिर वो घबरा जाते हैं सारे जो लड़के होते हैं कि ये क्या हो गया, इससे हम सब
हमारे वंश का नाश हो जाएगा। फिर उसको लेके वो जल्दी जल्दी भागे जाते हैं, राजा उग्रसेन के पास जाते हैं और बताते हैं कि इस प्रकार से ये हुआ है। तो इसमें कथा में हमको ये शिक्षा मिलती है कि भगवान चाहते तो अपनी वंश को भी की रक्षा कर सकते थे, लेकिन अगर ब्राह्मणों का अनादर होता है, ऋषि मुनियों का अनादर होता है, वैष्णवों का अनादर होता है, तो भगवान चाहे उनका अपना वंश ही होता है उसको भी वो माफ़ नहीं करते हैं। वहाँ पे उग्रसेन जी ने ये देखा ये समस्या है, तो उग्रसेन जी ने क्या कहा, उनने जो वो मेष था जो लोहे का, उसको कहा कि इसको चूरे चूरा कर दो, और चूरा जब हो जाए एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में हो जाए तो इसको समुद्र में फेंक दो। लेकिन समुद्र जो था उसने ये सारे के सारे टुकड़े वापस समुद्र से वहाँ पे समुद्र तट पर ले आया समुद्र, और उधर जो बड़े बड़े लकड़ी उग रही थी, घास उग रहा था, केन उग रहे थे, उसमें वो मिल जाता है। और एक जो टुकड़ा था जो थोड़ा बड़ा था, वो उसने एक मछली ने खा लिया था। तो तो एक जरा नाम का था, वो हंटर था, उसने उस मछली का शिकार किया था और उसने देखा ये लोहे का टुकड़ा है। उसने उसकी लकड़ी के टुकड़े से क्या किया, उसको एक तीर के सामने जो लगाते हैं आगे, उसको वो बना लिया, जिससे कि इसका हथियार बन गया, तीर संपूर्ण रूप से बन गया। और इन सब चीज़ों से ही यदुवंश का नाश होता है। जब वासुदेव जी को इसके बारे में मालूम पड़ा कि इस प्रकार से श्राप मिला है, तो वो उन्हें नारद देव के पास गए, नारद जी मुनि के पास पहुँचे। नारद मुनि ने उनको बताया कि किस प्रकार से नव जोगेंद्र जो थे और राजा निमि के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में वो बताते हैं। नव योगेंद्र कौन होते हैं? नव योगेंद्र जो होते हैं, जो ऋषभ देव जी होते हैं, ऋषभ देव जी के जो पुत्र होते हैं नो, वो होते हैं, जिसमें कि कवि होता है, हरि होता है, अंतरिक्ष होता है, प्रबुधा होता है, पिपलयाना होता है, अविरोत्र होता है, दुर्मिला होता है, चमासा होता है, और गर्भ जना होता है। तो इस प्रकार से जो वार्तालाप होती है वो बताते हैं कि राजा नेमी तथा उनके साथ जो उनके पुत्र होते हैं नव योगेंद्र, उनके बारे में क्या वार्तालाप होती है। तो वो वार्तालाप जो होती है अलग अलग जगहों के बारे में होती है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे होती है, माया के बारे होती है, मुक्ति के बारे होती है, भक्ति के बारे में होती है, भक्ता के बारे में होती है। इस प्रकार से 9 चीज़ों के बारे डिस्कशन होता है। तो भक्ति के बारे में पहला प्रश्न पूछा जाता है। वो पूछते हैं, निमि जी पूछते हैं कि आप कृपया करके बताएं कि पूरे मनुष्य जाति के लिए सबसे उत्तम चीज़ क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। तो श्री कवि जो हैं वो उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो डर होता है वो इस चीज़ से प्रकट होता है कि हम लोग अपने आप को भौतिक चीज़ों से, मैटर के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। पर अगर हम अपने आप को ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, नारायण के साथ, हरि के साथ जोड़ें और उनकी भक्ति करें और अपना संपूर्ण ध्यान, मन, इंद्रियां सब उनकी तरफ लगा दें, तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। तो ये उत्तर देते हैं। तो यानी कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति से हमें ईश्वर प्राप्ति होती है और हमारे को भौतिक जग से हमको अलग होने का मार्ग मिलता है और हमारे हृदय को पूरी तरह से संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार से भक्ति के बारे में बताया जाता है कि ये भक्ति ही पूरे संसार में हमारे लिए सबसे संपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी के जो 8 हैं जो कि निमी जो सवाल पूछते हैं वो हम लोग आगे वाले एपिसोड में करेंगे।